भारत में जब भी आजादी की बात होती है, हम दिल्ली की रैलियों, बंबई के आंदोलनों, बंगाल के क्रांतिकारियों और पंजाब के बलिदानों की बातें करते हैं। लेकिन राजस्थान के एक सुदूर कोने में बसी एक छोटी सी रियासत, बांसवाड़ा, जिसने आजादी की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ पर अद्भुत साहस दिखाया, उसकी कहानी कभी किताबों में नहीं आई। इस कहानी का नायक है राजा भीम सिंह। ना वो गांधी जी की तरह महात्मा थे, ना भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी, लेकिन उनका बलिदान किसी से कम नहीं था। उन्होंने अपना राज्य, सिंहासन और अंततः जीवन तक भारत की अखंडता के लिए न्योछावर कर दिया। बांसवाड़ा रियासत 1527 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के एक शाखा द्वारा स्थापित की गई थी। यह क्षेत्र पहाड़ियों, घने जंगलों और आदिवासी संस्कृति से भरा हुआ था। यहाँ की आबादी में भील और मीणा समुदायों की संख्या अधिक थी। राजा भीम सिंह के दादा राजा सरोदार सिंह ब्रिटिश नीति के अनुसार एक नम्र राजा माने जाते थे, जिन्होंने कभी अंग्रेजी हुकूमत से विरोध नहीं किया। लेकिन भीम सिंह में बगावत का खून था। जन्म 1924, शिक्षा डेली कॉलेज, इंदौर और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड। भीम सिंह पढ़े लिखे, दूरदर्शी और अपनी प्रजा के बहुत प्रिय थे। उन्होंने रियासत लौटकर सबसे पहले स्कूल खोले, अस्पताल बनवाया और पंचायती शासन की नींव रखी। उनका मानना था, राजा वही जो जनता का सेवक हो। 1946 में जब ब्रिटेन ने भारत छोड़ने की योजना बनाई, तो देश में 562 रियासतें थीं। भारत सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया, इन सभी को भारत या पाकिस्तान में मिलना होगा। लेकिन कुछ रियासतों ने स्वतंत्र रहने का दावा किया, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। बांसवाड़ा पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्ट्रेटेजिक बफर जोन माना और जिन्ना ने यहां रुचि दिखाई। 1947 के मध्य में जिन्ना ने बांसवाड़ा के तत्कालीन दीवान हाफिज उस्मान को एक गुप्त पत्र भेजा, जिसमें कहा गया, यदि बांसवाड़ा पाकिस्तान में विलय करता है तो आपको पाक कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। हाफिज उस्मान ने राजा से यह बात छुपाई और भीतर ही भीतर बगावत की जड़ें बोने लगे। 6. राजा की गुप्त रणनीति। एक जासूसी नेटवर्क। भीम सिंह को जब इसकी भनक लगी, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति कप्तान मोतीलाल को पंजाब और सिंध की यात्रा पर भेजा। वहां से पता चला कि जिन्ना की मुस्लिम लीग बांसवाड़ा में एक अलगाववादी आंदोलन को गुप्त रूप से फंड कर रही है। राजा ने बांसवाड़ा के हर गांव में गुप्तचर तैनात कर दिए और हर गतिविधि की रिपोर्ट मंगवाने लगे। राजा ने जनता से कहा, तुम्हारे बिना यह राज्य अधूरा है। क्या तुम चाहते हो कि हम भारत का हिस्सा बने? सभी गांवों में खुली पंचायतें हुई। लोग बोले, हम भारत मां की गोद में ही पले हैं। पाकिस्तान क्या होता है? यह भारत के इतिहास का पहला जनमत संग्रह था, जो एक राजा ने कराया, बिना दबाव, बिना खून खराबे के। जुलाई 1947 की रात बांसवाड़ा के उत्तर में बसे धांधलवाड़ा गांव में एक मस्जिद में मीटिंग होती है। वहां हाफिज उस्मान और कुछ बाहरी लड़ाके योजना बनाते हैं, राजा की हत्या करके रियासत को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। 26 जुलाई की सुबह 150 लड़ाके गांवों की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने 4 गांवों में आग लगाई और भारत का झंडा उतारकर हरे रंग का झंडा फहराया। राजा को खबर मिलते ही उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया, खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे। उनके साथ केवल 187 सैनिक थे। धांधलवाड़ा में 3 दिनों तक घमासान युद्ध चला। राजा ने दुश्मनों के खिलाफ बंदूक चलाई, तलवार निकाली और स्वयं 4 बार घायल हुए। एक गोली उनके पेट के दाहिने हिस्से में लगी, पर उन्होंने तब तक युद्ध नहीं रोका जब तक दुश्मन भाग नहीं गए। राजा भीम सिंह को जब महल लाया गया, उनकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, अगर आज रात निकले तो बच सकते हैं। राजा ने अपने मंत्री लखन सिंह से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तिरंगे से ढकना। मेरी रगों में भारत मां बहती है। रात के 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। भीम सिंह की मृत्यु के बाद 29 जुलाई 1947 को बांसवाड़ा रियासत ने भारत सरकार से संपर्क किया और 2 अगस्त को भारत में विलय की औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण हुई। सरदार पटेल ने एक चिट्ठी में लिखा,
भीम सिंह जैसे राजा भारत की असली ताकत हैं, जिनकी देशभक्ति बिना मंच, बिना माइक के गूंजती है। 1950 में बांसवाड़ा को राजस्थान राज्य में मिला दिया गया। राजा के बेटे प्रेम सिंह ने शिक्षा और कृषि में कार्य किया, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति में प्रवेश नहीं किया। भीम सिंह की समाधि आज भी बांसवाड़ा में एक जंगल के कोने में है, जहां ना कोई स्मारक है, न सरकारी ध्यान। क्यों नहीं पढ़ाया जाता भीम सिंह का नाम? क्यों नहीं है एनसर्ट की किताबों में बांसवाड़ा युद्ध? क्यों आजादी के आंदोलन में सिर्फ कुछ ही नाम बार बार दोहराए जाते हैं? क्योंकि भीम सिंह ने प्रचार नहीं किया, उन्होंने सेवा की। आज जब देश अमृतकाल मना रहा है, तो क्या हमें उन गुमनाम बलिदानों को नहीं जानना चाहिए? भीम सिंह हमें यह सिखाते हैं कि देशभक्ति नारों में नहीं, कर्म में होती है। नेता वो नहीं जो कैमरे में चमके, बल्कि जो देश के लिए मिट जाए। हर छोटा राज्य, हर साधारण व्यक्ति इस भारत की आत्मा है।